नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर। फाइनली आज हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं, हेमोडायलिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था कि भाई किडनी किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिया होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, उनको रिमूव करने में और हमारी बॉडी को क्लीन आउट करने में हेल्प करता है। अगर मान लो ये किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा? बड़ी डेंजरस सिचुएशन आ जाएगी, है ना भाई, मर भी सकते हैं हम लोग। तो अगर किडनी खराब हो जाए तो उसके ऑल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से जिंदा रहा जा सकता है, तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हेमोडायलिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जरूर बन के आता है, ठीक है। तो बेटा देखो, जब किडनी हमारी काम करनी बंद कर देती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन से कंपनसेट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसको हमने बोला डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस यानी कि आर्टिफिशियल किडनी, ठीक। तो यहाँ पर एक मशीन को यूज किया जाता है। ये मशीन क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करती है, जिसको कि हम डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये जो मशीन दिख रही है ना आपको, ये पूरी की पूरी ये डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी है, ये पूरी की पूरी, ठीक है बेटा। ये मशीन क्या है, डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी, ठीक। अब ये क्या करती है, देखो इसका भी काम वही है ऑलमोस्ट जो किडनी करती है। पूरा तो नहीं करती लेकिन हाँ काफी हद तक कर लेती है। तो ये एक्सेस वेस्ट वाटर जो है उसको रिमूव कर देती है, सॉल्ट्स को रिमूव करती है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर आने चाहिए, जो ऑब्जॉर्ब होने चाहिए वो आएंगे। रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता इसमें, सीधा ऑब्जॉर्ब होगा, ठीक है। कैसे ऑब्जॉर्ब होगा वो भी आपको बताया जाएगा। वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है ये डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। अब हमारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है। यहाँ से देखो ये इस तरह से, और ये कैसे आता है, देखो ट्यूब्स की सीरीज बनी हुई है यहाँ पर, ये देखो ये है ना, ये ट्यूब्स की सीरीज बनी हुई है एक चैम्बर के अंदर। तो इस चैम्बर के अंदर इन ट्यूब्स की सीरीज से होता हुआ हमारा ब्लड गुजरता है। अब यहाँ पर डायलिसेट जो है एक लिक्विड जो है वो फिल्ड रहता है पूरा का पूरा। ये क्या करता है, ये इम्प्योरिटीज को ड्रॉन आउट कर लेता है, ठीक है, अपने पास ले लेता है और यहाँ से खींच के ये सब इसके अंदर फिल आउट हो जाता है। जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो यहाँ पर आकर भर जाती हैं, फिर प्योर ब्लड जो है ये हमारी बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक। अभी इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा ही लेक्चर होगा, ठीक है। अब देखो किडनी जो है, सबसे पहले किडनी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे सर्वाइवल के लिए, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से किडनी खराब हो जाए। मान लो कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, है ना, कोई रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो जाए किडनी की तरफ, जिससे कि जो किडनी की एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लगे, कम होने लगे, जिससे कि किडनी खराब होने लगेगी। अब क्या होगा, अब इससे किडनी की एक्टिविटीज पे अगर फर्क पड़ेगा, किडनी खराब होगी हमारी, तो भाई पॉइजनस वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिससे कि हम मर भी सकते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आर्टिफिशियल किडनी को यूज किया जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है बेटा, एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी ब्लड से रिमूव करती है, हमारे ब्लड को क्लीन करती है, इंप्योरिटीज जो है वो हटाती है और प्योर ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करने में हेल्प करती है। तो आर्टिफिशियल किडनी जो है उसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, है ना, अभी बताया था, बहुत सारी नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं, जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल यानी कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस पार्शियली सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी, हर एक चीज को अलाउ नहीं करेगी, कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी कि भाई हाँ इसमें से पास हो, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, ठीक, तो यहां पर क्या होगा, अब ये जो लाइनिंग है यहां से लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। अब ये जो लाइनिंग है ये कहां पर सस्पेंड होंगी, एक टैंक के अंदर, ये यहां पर, जिसमें डायलिसिंग फ्लूइड पूरा का पूरा ये देख रहे हो भरा हुआ है, ठीक है। अब ये काम किस तरह से होगा, देखो जैसे मान लो हमारी जो आर्टरीज हैं, ठीक है, हमारी आर्टरी से ब्लड जो है वो इस ट्यूब के अंदर आया, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर आया, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, पार्शियली सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक पंप लगा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, एक पंप लगा हुआ है और एक प्रेशर मॉनिटर लगा हुआ है, साथ में पंप लगा है। पंप किस लिए, क्योंकि यहाँ से हार्ट से ब्लड आ रहा है ना, तो हमें प्रेशर भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हाई प्रेशर रहना चाहिए, तो यहाँ पर एक पंप लगा होता है और एक प्रेशर मॉनिटर लगा होता है कि प्रेशर भी चेक करते रहते हैं। तो हाई प्रेशर के साथ ब्लड को इस चैम्बर के अंदर भेजा जाता है। इस चैम्बर के अंदर बहुत सारी जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर डायलिसिंग सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये बहुत सारा, ठीक है, डायलिसिंग सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है। अब ब्लड जब इनके अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर आएगा, तो इन ट्यूब्स के अंदर आकर यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ब्लड जो है वो यहाँ पर क्लीन आउट होना स्टार्ट होगा। अब ठीक है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो पार्शियली सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी, तो ब्लड का जो भी गंदा गंदा सामान होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, नाइट्रोजनियस वेस्ट हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, ये सब तो बाहर चला जाएगा। और ये जो डायलिसिंग फ्लूइड है ना बेटा, इस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर जो भी अच्छे अच्छे सब्सटेंसेस होंगे वो ब्लड के अंदर आकर मिक्स हो जाएंगे। अब ब्लड जो है यहाँ से वापस से हमारे यहाँ पर भी देखो, एक यहाँ पर भी पंप लगा होता है जो कि प्रेशर मेंटेन करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक पंप लगा होता है। तो यहाँ से ब्लड जो है वापस हमारे वेन में भेज दिया जाता है, और वेन से ब्लड जो हमारे हार्ट में जाता है, और हमारे हार्ट से लंग में जाता है, लंग से वापस से हार्ट में आकर पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ठीक है, जो भी गंदे गंदे सब्सटेंसेस है, जो भी खराब खराब सब्सटेंसेस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनियस वेस्ट, यूरिया, इन सब की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। तो वो पॉइजनस सब्सटेंसेस जो थे, ये अगर यहाँ पर रह जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि ब्लड उसको रीअब्जॉर्ब कर ले, है ना। तो इसका बाहर निकलना भी जरूरी है। तो यहाँ से ये जो है ये बाहर आ जाते हैं। तो ये कौन सा है, ये सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया और एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट जो है, ये नाइट्रोजनियस वेस्ट है, वो सारे के सारे मिक्स्ड हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। तो वो जो है यहाँ पर कलेक्ट होता जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से ये तो कलेक्ट हो रहा है, लेकिन फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन भी तो इसके अंदर जाते ही रहना चाहिए ना। अगर यहाँ से खराब सारा का सारा जो है वो यहाँ कर कलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन जो है वो इस चैम्बर के अंदर भेजा जाता है, और इस तरह से फिल्ट्रेशन का और अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता रहता है। ऑलराइट, तो पेशेंट का ब्लड जब इन ट्यूब से पास किया जाता है बेटा, तो क्या होता है, तो डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर पास इनटू द डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। तो ब्लड जो है इस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर देखो कैसे भेजा जाता है, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है यहाँ पर जो है सब्सटेंसेस जो है वो आते हैं और जाते हैं, ठीक है, पास ऑन होते हैं। तो प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो पंप बैक हो जाएगा पेशेंट की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल जैसे किडनी काम करती है, ऑलमोस्ट किडनी की तरह ही काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं है, यहाँ सिर्फ अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ठीक है। तो जो डायलिसिस है वो किस चीज में हेल्प कर रहा है, एक तो ये वेस्ट जो है उनको रिमूव कर रहा है, एक्सेस सॉल्ट है, एक्सेस वाटर है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उनको सबको रिमूव करने में हेल्प कर रहा है। और ये क्या कर रहा है कि भाई जो कुछ केमिकल्स हैं उनसे हमारी बॉडी को बचा रहा है, सेफ लिमिट्स में उनको हमारी बॉडी के अंदर रहने दे रहा है। और क्या कर रहा है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डायलिसिस जो है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहा है। ऑलराइट, तो ये है हेमोडायलिसिस, ठीक है, का प्रोसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन पता है ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब कि भी सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं, या दूसरा मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। भाई सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो बहुत सारे वेस्ट जो होते हैं प्लांट, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उनको प्रोड्यूस कर रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेस वाटर प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन के टाइम पे, नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, कब, जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, और मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जब हो रहे हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजनियस कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के टाइम पे देखो नाइट्रोजनियस कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं,
है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस वाटर प्रोड्यूस हो रहा है कब, रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये मेजर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस वाटर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के टाइम पे क्या प्रोड्यूस हुआ, नाइट्रोजनियस कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस हुए। तो ये मेजर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट हैं जो प्लांट को निकालने की जरूरत है। अब प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दो गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है, अभी बताया था, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक, तो यहाँ पर जो एक्सक्रिएशन है गैसियस वेस्ट का प्लांट के अंदर, वो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है लीव्स में, है ना, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है लीव्स में, हमने पढ़ा था ये पीछे पूरा। अब जो भी ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होगी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो यूज होगी रेस्पिरेशन के लिए, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो यहाँ पर रिलीज हुई है रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो किसके लिए यूज होगी बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए इनको, है ना। प्लांट भी हमारी तरह क्या यूज करते हैं, प्लांट भी हमारी तरह ऑक्सीजन को यूज करते हैं रेस्पायर करने के लिए। ठीक, तो एक यहाँ पर शॉर्ट भी बनाया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, तो एक बार उसको आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम एक्सक्रिएशन प्लांट्स की बात करेंगे तो देखो एक्सेस वाटर जब एक्सक्रिएट हो रहा है तो वो ट्रांसपिरेशन के टाइम पे एक्सक्रिएट हो रहा है। ठीक है, और excess water is excreted by transpiration. Organic byproduct generated by प्लांट ने ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोज जनरेट किया, तो वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाएगा। भाई हो सकता है उसके स्टेम में हो जाए, हो सकता है उसके फ्रूट्स में हो जाए, हो सकता है उसके फ्लावर में हो जाए। ठीक है, तो जैसे गम्स हो गए, है ना, ऑयल हो गए, लेटेक्स हो गया, रेजिन्स हो गए, ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट के अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि गम्स कहाँ पाया जाता है बेटा, ये बार्क में पाया जाता है। ऑयल कहाँ पाया जाता है, स्टेम में। लेटेक्स कहाँ, लीव्स में। ठीक है, लेटेक्स, लीव, रेजिन्स, ये लीव्स में पाए जाते हैं। तो प्लांट जो है इनको अपने कुछ पार्ट्स के थ्रू भी शेड ऑफ करता है। ठीक है, शेड ऑफ करता है यानी कि गिराता है। जैसे पत्ते सूख जाते हैं अगर प्लांट के, तो प्लांट क्या करता है, उसको शेड ऑफ कर देता है, गिरा देता है ना, तो वो भी तो एक्सक्रिएटरी वेस्ट ही हुआ प्लांट का। ठीक है, और जैसे एक्सेस अमाउंट में गम होता है तो देखा वो प्लांट से निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऑयल होता है वो भी प्लांट से शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है, अनटिल अनलेस हम उसको यूज ना करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के प्लांट के। ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है ऑरेंजेस से भी, ठीक है, यूकेलिप्टस से, जैस्मिन से, लेटेक्स से, ठीक है, रबर ट्री से, पपाया ट्री से, गम से। ठीक, तो ये सब हम यूज करते हैं और ये सब क्या है, ये सब एक्सक्रिएटरी वेस्ट है प्लांट का। ऑलराइट, तो ये था हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आज हमने बात की थी हेमोडायलिसिस की और एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स के बारे में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिए। पूरी कोशिश की जाएगी आपको उसका रिप्लाई देने की। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और यहीं पे खत्म होता है हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी हम आपके पास आएंगे। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टिल देन बाय।